तुम्हें यहां से जाना होगा काशी। कहाँ? अपने मायके। लेकिन सासू माँ क्यों? अरे कितने कार्य बाकी है वाड़े में। वो छत्रपति शाहू महाराज ने युद्ध का हिसाब मांगा है। वो पेशवाई के 2 बड़े निर्णय लेने हैं अगले हफ्ते में। काशी, आप जानती है नाना साहब के आने के बाद हम समय नहीं दे पाए। राऊ यहाँ नहीं थे। राऊ तो अब भी यहाँ नहीं है। इतनी जिम्मेदारियां हैं, कितने कार्य पूरे नहीं हुए हैं अभी। सब तब हो जाएगा। काशी, इन्हीं सारी बातों पर ध्यान देती रहोगी या अपने बेटे के बारे में भी सोचोगी? अपने आप के बारे में सोचोगी? हाँ, मतलब हम तुमने देखा ना काशी, जब बाजी ने नाना साहब को गोद में लिया था तो कितना खुश था वो। तो ये खुशी तो एक बेटा ही दे सकता है ना। ये खुशी मस्तानी दे सकती है? सही कहा आपने। संतान का सुख तो बस एक संतान ही दे सकती है। भाभी, आप वही कीजिए जो हम कह रहे हैं। हमेशा अपना स्वाभिमान ऊंचा रखना। बाजी भाऊजी को ये समझना चाहिए कि यहाँ आपकी जगह क्या है। थोड़ी सी हिम्मत रखो काशी, चली जाओ चास कमान। और अभी ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद तुम्हें भी 4 दिन आराम की जरूरत है। और बाजी को भी मौका मिलेगा ये सोचने का कि वो मस्तानी की तरफ जाना चाहता है या काशी के पास आना चाहता है। जो आज काशी खुद के ही प्रेम को सिद्ध करने निकली है, वो अपना मूल्य खुद बताएगी, अपने गुण स्वयं गाएगी। खुद को बाजी की नजर में उठाते उठाते अपनी ही आंखों में ना गिर जाए। पेशवा सरकार, क्या कर रहे हैं आप? एक बहुत ही मूल्यवान रत्न को ढूंढ रहा हूं। ये क्या है ना? चमकदार, बेशकीमती। क्या करेंगे आप इसका? एक जरूरी काम। इस बार भी बुंदेलखंड से खाली हाथ नहीं लौटा हूं। मस्तानी जैसे जीवन साथी को लेकर आया हूं मैं, और इतनी खूबसूरत स्त्री को ये बेशकीमती हीरा ही शोभा देगा। पेशवा सरकार, ये संदेशा मस्तानी बाई ने आपके लिए भेजा है। पेशवा बाजीराव, सुना आज 14वीं का चांद है। सोचा आज की रात को तारों की छांव में आपके लिए सजा देंगे, शमा जला के रखेंगे। आपके इंतजार में पल के बिछा कर बैठेंगे। आज आपकी दुल्हन अरमानों के सेज पर आपका इंतजार करेगी। अपना वादा याद रखना, आपने कहा था आप हमें इंतजार नहीं करवाएंगे। इस चांदनी रात को और अपनी दुल्हन को रुस्वा तो नहीं करेंगे। इसे कहते हैं सब्र और मोहब्बत। आज शाम निकलूंगा सूर्या जी। आप जाएंगे? लेकिन आपकी यहां जरूरत है पेशवा सरकार। काशी सब संभाल लेगी। पेशवा सरकार, पेशिन बाई कहीं जा रही है। कहा? सुना है चास कमान के लिए पालकी तैयार करवाई है। अचानक? काशी, ये सब क्या है? क्या है? जा रहे हैं बस। लेकिन क्यों? क्योंकि हम यहाँ और नहीं रह सकते राव।
नहीं देख सकते लोगों की नजरें, नहीं सुन सकते लोगों की बातें, दम घुटने लगा है, इसलिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे अचानक से क्यों? मुझे पता है भी नहीं तुमने। अचानक तो आप भी ले आए थे हमारी सौतन को हमारी चौखट पर। बताया तो आपने भी नहीं। रिश्तों की मर्यादा जब भंग होती है ना राव, तो सिर्फ और सिर्फ शिकायतें बचती हैं। और इससे पहले कि हमारी शिकायतें आपको परेशान करें, बेहतर होगा कि हम चले जाएं। लेकिन इस परिवार की पेशवाई की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। उनका तो ख्याल किया होता। ख्याल? मस्तानी को लाने से पहले आपने किन बातों का ख्याल किया राव? ख्याल किया अपने बेटे का, इस परिवार का, अपने खानदान का? ख्याल किया आपने इस शादी का? देखिए राव, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं, आपके सवालों का जवाब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सवाल ही है और शिकायतें, बस। नहीं किया ख्याल, शायद इसलिए प्रेम हो गया मस्तानी से। क्या कहा आपने? प्रेम? कैसा प्रेम है आपका जो आपके अपनों को ही रुलाता है? ये कैसा प्रेम है जिसमें आपको किसी और की कोई परवाह नहीं? प्रेम तो इंसान को उदार बनाता है, बेहतर बनाता है, स्वार्थी तो नहीं बनाता। मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया काशी, और ना ही मैं स्वार्थी हूं। मैं यही हूं तुम सभी के साथ, कहीं नहीं गया हूं मैं मस्तानी के साथ हूं, लेकिन काशी से दूर भी नहीं गया हूं। फिर काशी मुझसे दूर क्यों जा रही है? जब हम छोटे थे तो हमारी आई हमारी छोटी करते वक्त हमसे एक बात कहती थी कि विवाह में पति पत्नी एक अदृश्य तार लेकर चलते हैं। वो तार जो केश की तरह महीन होती है, नाजुक होती है, इतना महीन कि जिसमें दो लोग दो चोर थामे रखते हैं, पूरे अनुशासन के साथ। अगर एक ने भी खींचा तो टूट जाएगा, ढील दे दी तो छूट जाएगा, और फिर कभी नहीं दिखेगा। ऐसा ही होता है विवाह राव। आपने मस्तानी को नहीं चुना, आपने भटका को चुना। और जब एक वीर भटक जाता है तो उसका पतन शुरू हो जाता है, और हम हमारे रंग को इतनी ऊंचाई से गिरते हुए कभी नहीं देख सकते। इसीलिए जाना जरूरी है। और हाँ, नाना साहब को आशीर्वाद तो दे दीजिए, हमें भी देर हो रही है।
तय रही ये चुनौती कि आज दिन ढलने के पहले राव जिसके पास भी लौट कर आएंगे वो जीतेगी। हाय अल्लाह, किसी की नजर न लग जाए। चौदहवीं का चांद तो आज तुम ही लग रही हो। हाँ, कहीं वो मुआ आसमां का चांद जल बुझकर खाक ना हो जाए। नहीं, अभी एक कसर बाकी है। 16 श्रृंगार के बाद कौन सी कसर बाकी रहेगी बीबी? 16 श्रृंगार पूरे कहाँ हुए हैं? एक श्रृंगार अभी बाकी है। अब क्या बाकी रह गया मस्तानी? 16वां श्रृंगार होठों की सुर्खी होती है। हाय, तो लाओ अभी गुलाब की पंखुड़ी निचोड़े देते हैं। ना, गुलाब नहीं, ये सुर्खी उनके आने पर ही आएगी। बाजीराव जी तो अब आते ही होंगे। कहाँ जा रहे हो? मस्तानी से मिलने। पर भाभी तो निकल गई। भाऊ, कल जो मंत्रिमंडल की बैठक है वो आप ही को देखनी है। दरबार में कुछ मंत्री आए हुए हैं आपसे मिलने। चलिए आइए। ये कुछ लिखा पड़ी है, रसद और सैन्य वेतन से जुड़ी। इस पर आपका मोहर लगेगा। कल दरबार में जरूरत पड़ेगी। देख लूंगा मैं। मेरा एक काम करवा देना बाजी। एकादशी आ रही है। मुख्य पुरोहित जी ने कहा है धर्म से जुड़े दान करने के लिए। 2-3 दिन पहले कहा था। नाना साहब की तबीयत ठीक नहीं थी तो काशी मिल नहीं पाई, काम हो नहीं पाया। अब तो समय ही नहीं है, आज ही करना पड़ेगा। दूसरा और महत्वपूर्ण काम, छत्रपति शाहू महाराज ने बुंदेलखंड के युद्ध से जुड़े धन और खर्चे का हिसाब मांगा है। दे देना, भूलना मत। जी। पेशवा सरकार, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवार से पेशवीन बाई बारी बारी मिलती थी और कुछ मुआवजे देती थी। इसी मामले में कुछ सैनिकों के माँ बाप आए हुए, बेचारे बहुत दुखी है। पेशवीन बाई कभी किसी को खाली हाथ जाने नहीं देती थी। एक दिन में अचानक से इतने सारे काम मुझसे नहीं होगा। करना पड़ेगा बाजी, करना पड़ेगा। आज तक यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया, काशी ने जाने नहीं दिया। आज तक यहाँ जैसा काम होता आया है वैसा ही होगा, बिना देरी के, जैसे काशी करती थी। देखा तुमने बाजी, यही काशी का प्यार है, जो दिखाई नहीं देता क्योंकि उसे बातें बनानी नहीं आती। लेकिन तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां, तुम्हारा सारा भार हंसते हंसते उठाती थी वो, ताकि तुम युद्ध पर जा सको, समय मिले तो आराम कर सको। लेकिन तुम्हें तो अब प्रेम हो गया है, तुम्हें काशी की जरूरत ही नहीं है। तो संभालो पेशवाई को। भाई आप सही कह रही है, काशी पर बहुत ज्यादा भार डाल दिया था मैंने। तो ठीक है, काशी को आराम मिलना चाहिए, और पेशवाई संभालने के लिए मुझसे जो होगा वो मैं करूंगा। आज्ञा दीजिए। बाजी, बाजी। पेशेंट बच जाइए, हमें छोड़कर बच जाइए, हमारी बात मान लीजिए, ऐसे बच जाइए। आज हमारे अयोध्या से सीता मैया जा रही है। अब हम बेसहारों को कौन सुनेगा पेशवेन भाई? मत जाइए पेशवेन भाई। पुणे के सारे त्योहार तो आप ही से हैं। आप यहाँ की लक्ष्मी, आप यहाँ की कुलदेवी। आपके जाने से सब कुछ चला जाएगा पेशवेन भाई। आप मत जाइए, मत जाइए आप।
मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए पेशवेन भाई। रुकिए रुकिए, आप लोग ऐसे दुखी करके हमें विदा करेंगे तो हम कैसे जा पाएंगे? और किसने कहा आप बेसहारा हो गए? राव है ना आपका ख्याल रखने के लिए, आपका पूरा ख्याल रखेंगे। अबे जाना होगा सासू माँ। ये शमा शाम ढलने से पहले बुझने लगेगी। रात जवां होने से पहले बाजी को आना होगा। तय रही ये चुनौती कि आज दिन ढलने के पहले राव जिसके पास भी लौट कर आएंगे वो जीतेंगी। अगर आप हारी तो आप बुंदेलखंड लौट जाएंगी। हमें यहाँ से जाना होगा जब तक आपके बाबा ये नहीं तय कर लेते कि वो मस्तानी के पास जाना चाहते हैं या फिर आपकी आई के पास। मतन देखो ना, बाजी कहाँ रह गए हैं? काशीबाई के आगे हमारी मोहब्बत का ये पहला इम्तिहान है। कहीं बाजी हार गए तो? नहीं। शाम ढलने वाली है, मुझे मस्तानी के पास जाना होगा। अगर आप हारी तो आप बुंदेलखंड लौट जाएंगी। ये बेशकीमती रत्न देख रही हो तुम? इसे मैं मस्तानी के माथे में सजाना चाहता था। लेकिन तुम्हें देना चाहता हूं। इसकी शोभा तुम्हारे पास रहने में ही है। राव दिन ढलते ही हमारे पास आ गए, मस्तानी के पास नहीं गए। हम जीत गए। अब राव सिर्फ हमारे हैं।